और हम जिस तरह मैंने आपसे बताया था कि इस वक्त हम बात करेंगे, हमारे साथ मौलाना साहब मौजूद होंगे। तो मौलाना सादिक नक्शबंदी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। और मौलाना साहब से हम बात करने जा रहे हैं आज मुख्तलिफ मामलात जो आपकी ज़िंदगी के हैं, जिसके बारे में आप एडवाइस भी चाहते हैं, जिसका हल भी चाहते हैं और वज़ाइफ से हल चाहते हैं, और वैसे भी अगर कोई आपका मसला है तो आज आप हमारे साथ मौजूद हैं। आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकिल्लाह। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है, बड़ा एहसान है। और दुआ करें कि अल्लाह ताला करम में इजाफ़ा फरमाए आमीन आमीन। इंशाअल्लाह। जैसे कुरान कहता है हुज़ूर के बारे में कि वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, कि हुज़ूर की आपकी हर आने वाली घड़ी पिछले वाली घड़ी से बढ़कर है। तो इसी तरह मुफस्सिरीन ये भी फरमाते हैं कि हुज़ूर के सदक़े ये दुआ करें कि अल्लाह आपकी हर आने वाली घड़ी पिछले बिल्कुल वाली घड़ी से बिल्कुल। बढ़कर हो। और कई बार आप इस बात की निशानदही करेंगे भी अपनी ज़िंदगी में कि आपकी आने वाली घड़ियां अब तक की पिछले वक्तों से अच्छी गुजरी हैं जी, जी, या गुजर अल्हम्दुलिल्लाह। रही हैं, तो उसके लिए अल्लाह का शुक्र भी अदा करना चाहिए। शुक्र करें और राज़ी बराज़ा रहें। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब आजकल जो मसाइल हैं, मैं शुरू करती हूँ उससे, जी, जी, फिर बिल्कुल। हमारे पास कॉलर आएंगे तो ज़ाहिर है वो अपना सवाल भी कर इंशाअल्लाह। लेंगे। लेकिन जो मसाइल हैं उनमें रोज़गार के मसाइल आजकल काफ़ी हैं। लोगों को ये जिस जिस तरह से हमारे यहाँ महंगाई हो रही है, परेशानी हो रही है, बल्कि उससे भी पहले चले आज हम पाकिस्तान से शुरुआत करते हैं। और क्योंकि सारे मामले हमारे जुड़े तो यहीं से ही हैं, जी, तो जी। अगर यहाँ के मामलात बेहतर हो जाते हैं तो हाँ, हाँ। चीज़ें खुद ब खुद काफ़ी तो बेहतर हाँ, हो जाएंगी। जी, हाँ तो जी। अपने मुल्क की बेहतरी के लिए हाँ, हाँ। हम इज्तमाई किस तरह से दुआ कर सकते हैं, क्या वजीफ़ा कर सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि हुज़ूर का फ़रमान है हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, कि वतन की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। माशाअल्लाह। और पाकिस्तान दिन ब दिन इस वक्त तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहा जी। है, माशी हवाले से भी है, समाजी हवाले से भी है, इक़्तिसादी हवाले से भी, इमरानी हवाले से भी। और हर बंदा सबसे बड़ा जो है वो परेशान इस हवाले से है कि मुल्क का क्या होगा। अब मेरे पास रूहानी इलाज के लिए अक्सर आ रहे हैं कि मैं फ़्रांस चले जाऊँ, मैं यूरोप चले जाऊँ, मैं वहाँ चले जाऊँ, पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा। अब इस सूरत में एक होता है कि एक आमिल, कोई वली, हम तो वलियों के खाक भी नहीं हैं, मगर जो है वो दुआएं करते हैं अल्लाह की बारगाह में कि अल्लाह मुल्क का हाल को बेहतर फरमा। एक होती है कि कौमी तौर कौमी पर, तौर पे जी। मजमूई तौर पर लोग दुआएं मांगे। कतरा कतरा करके दरिया बनता है, रेत के ज़र्रा ज़र्रा करके रेत का टेला बन जाता है और बिल्कुल यहाँ तक के रेगिस्तान बिल्कुल। बन जाता है। तो मैं आपके सवाल पर, ये मेरी दिल की ख्वाहिश भी थी कि ये सवाल अगर हो तो अच्छा है कि हज़रत अली फरमाते हैं कि सारे इल्म का मजमुआ, तौरेत का, ज़बूर का और इंजील का, सारे उलूम का मजमुआ कुरान है। कुरान ने ख़ुद फरमाया तिब्यान लिकुल्लि शै, हर चीज़ का बयान कुरान में मौजूद है। रत्ब का लिसा जो है, सही। खुश्क व तर का, हर चीज़ का इल्म कुरान में मौजूद है। कुरान का सारा इल्म सूरह फातिहा में है, और सूरह फातिहा का सारा इल्म हज़रत अली कहते हैं वो बिस्मिल्लाह में है। और बिस्मिल्लाह का जो है वो सारा इल्म बिस्मिल्लाह की बा में है। और बिस्मिल्लाह की बा के बारे में अली कहते हैं वो मैं हूँ। अब ये राज क्या है, ये तो बड़े असरार रुमूज़ वाले जो अहले असरार है वो जानते हैं। अब बुज़ुर्ग फरमाते कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को हल्का ना समझा जाए। जी। ये वो है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि बिस्मिल्लाह में वो ताकत है, वो रूहानियत, वो परवाज़ है कि जो इन्नमा जो है जो कुन फ़यकुन पे है, अरे कि वाह! जब अल्लाह रब्बुल जलाल फरमाता है माशाअल्लाह। हाँ। इन्नमा अमरु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फ़यकून, कि जब वो इरादा करता है किसी चीज़ का, वो कहता है हो सो हो हो जाता है। जाती है, इसी बिल्कुल। तरह जब बंदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के, चूँकि अल्लाह का कलाम है और अल्लाह ही जो है वो परवाज़ अता करता है, और मसलों को जो सही। वो है वो मसलों में आसानी भी अल्लाह ही फरमाता है। तो उस सूरत में बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जिसका तर्जुमा है कि अल्लाह के नाम से शुरू हाँ। करता हूँ जो बड़ा कॉलर मेहरबान भी है नहायत हमारे रहम साथ। वाला। हाँ। आगे कॉल के बाद फिर हाँ, मैं कॉल करता के हूँ। बाद फिर जी, आप जी। बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन है हमारे साथ? जी, कौन है हमारे साथ और क्या सवाल है आपका? मेरा दामाद, जब मैंने बेटी की शादी की थी तो वो सऊदीया से आया था। जी। तो 4 साल हो गए, अभी उसका कोई जाने का नहीं बन रहा। अच्छा, बेटी का नाम? नहीं, क्या बेटी बेटी का का पूछ बेटी नाम रहे अक्सा। बेटी का बेटी? नाम अक्सा है। हाँ जी। इन्होंने शादी की थी बेटी की, लड़का सऊदीया से आया था, हाँ, 4 हाँ। साल हो गए हैं, लेकर नहीं जा रहा। अच्छा, लेकर नहीं हाँ जा रहा। जी, अच्छा, अच्छा। यही मामला है ना सफ़िया साहिबा? जी जी। अच्छा, अक्सा उसका नाम है, आप उसकी वालदा हैं, आपका नाम सफ़िया है। जी जी। लड़के का नाम अच्छा, तो वो नहीं चाहिए? दामाद का नाम और उसकी माँ का नाम मिल जाए तो अच्छा है। अच्छा,
बेटी को लेकर वापस नहीं जा रहा या वापस नहीं जा रहा, जॉब नहीं हो रही? वैसे ही वो वापस नहीं जा रहा, जॉब नहीं हो रही। वो उसका ना पहले अच्छा। कहते थे कि खरूज लगा उसके पासपोर्ट पे, तो अब 4 साल हो गए, 5वां शुरू है। ठीक तो है। अच्छा, अभी ये कुछ एक्चुअली नहीं बन उसको रहा बाहर उसका। चाहते हैं कि ये लोग चले जाएं। आप नाम बता दीजिए दामाद का फिर। सईदुर रहमान सईदुर रहमान। जी। अच्छा, सईदुर रहमान। और उनकी वालदा का नाम? बिन्नत रसूल। आपको समझ आया? नहीं, ये माँ वालदा का नाम क्या समझ। नाम बताया आपने? बिन्नत रसूल। हाँ, नाम बड़ा अच्छा है। बिन्नतुर रसूल की रसूल। क्या, जन्नतुर रसूल बता दीजिए। जन्नतुर रसूल, बिन्नतुर रसूल। अगर रसूल क्या की जन्नत तो थोड़ा सा अगर मेरी टीम, आप लोग इनसे पूछ लीजिए और हमें बता दीजिए। जी। बिन्नते रसूल कह रही हैं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू जी। तो मैं अर्ज कर रहा था कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक जिसके और अंदर कॉलर है। है अच्छा, और फिर हम उनकी जी भी जी बात सुन लेते हैं। फिर जी जी। आपने मुख्तसरन अब जल्दी अच्छा जल्दी अच्छा, बताना है ठीक हमें। ठीक। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। हाँ जी, क्या सवाल है आपका? जी, मेरा नाम मुमताज है, मैं जगवार से अर्ज कर रहा हूँ। मेरी उम्र 46 साल है और 17 साल की उम्र में मुझे डिप्रेशन हो गई थी, फिर बाइपोलर डिसऑर्डर और शीजोफ्रेनिया। तो मैं उनकी मेडिसिन पे हूँ। तो किसी एक चैनल पे डॉक्टर जवेद अहमद साहब का प्रोग्राम था, तो उन्होंने कहा था सूरह रहमान वाली थेरापी करें। वो मैंने 7 दिन की है, 3 बार उसको सुनना है और आंखें बंद करके अल्लाह अल्लाह क्या कि 3 दफा पानी पिए। अब उनसे रब्ता किया तो वो कहते हैं कि आप मेडिसिन छोड़ दें। तो मुझे मेडिसिन छोड़नी चाहिए या नहीं? दूसरा, वो कहते हैं कि आप अल्लाह अल्लाह वाली दुआ जो है वो जारी रखें। तो वो किस तरह जारी रखनी है, उस सिलसिले में थोड़ा गाइड कर इनका तो दीजिए। नहीं नाम, वालदा का तो नहीं चाहिए आपको? नाम मिल जाए तो अच्छा है। मुमताज साहब, आपकी वालदा का नाम क्या है? जी, मुमताज हुसैन मेरा नाम है, वालदा का नाम अजीज फातिमा है। अजीज फातिमा। और आपका नाम मुमताज है? जी जी। ठीक है, ऑन एयर बात करते हैं। थैंक यू सो मच। अपनी बात वो तो बिस्मिल्लाह मैं वाली पहले पहले अर्ज मुकम्मल कर कर रहा था कि लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला, इसकी तसव्वुर करके अगर मजमूई तौर पर अगर कौम अगर 313 दफ़ा ये अदद है जो है जंग बदर की निस्बत से, अगर इसको पढ़ें इस निस्बत से कि पाकिस्तान के हालात अच्छे हो, माशी हालात अच्छे हो और रोज़गार की जो है नौकरियां मिले और हुकूमत अच्छा काम करे और जो भी सही, वो है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसकी पूरा। बरकत से ओवरऑल जो भी प्रॉब्लम्स होंगी ठीक। पाकिस्तानी, अगर मजमूई तौर पर पढ़ेंगे, ये रूहानी इशारा मिला है कि पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होता जाएगा। अच्छा, ये इंशाल्लाह। सब मजमूई तौर पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 313 313 मरतबा इसको मरतबा। पढ़ा जाए। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब वो सईदुर रहमान लड़के का नाम है, बिनते रसूल उनकी हाँ वालदा हाँ, का नाम है। असल में इनकी बंदिश की हुई है। अच्छा। इनकी जो है बंदिश की वजह से इनका बाहर जाना, देखें हकीकत तो अल्लाह ही जानता है। अब यहाँ सवाल हो, सेकंडों में जवाब हो, गलत भी हो सकता है। ज़ाहिर है हम कोई वो नहीं, अल्लाह के बंदे हैं और आजिज़ बंदे हैं, मगर जो इशारे मिल रहे हैं उसमें ये आ रहा है कि इसकी बंदिश की गई है, इसकी वजह से इसका जाना मुश्किल हो रहा है। तो इसके लिए बेहतर ये है कि यही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को 786 मरतबा ये पढ़े या इसकी वाइफ पढ़े, ये सांस पढ़े और पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगे इसकी बरकत से, और इसको मकसद को जहन में रखकर पढ़े। अल्लाह से दुआ मांगे, अगर शौहर है यानी कि अगर साथ में है तो वो उनको पानी में दम करके पिलाएं। इसको कंटिन्यू रखते जाए तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा जब तक मसला हल ना हो, जैसे ज़मीन में पानी का कहा जाएगा कि निकलेगा और बंदा 80 फीट खोद कर छोड़ दिया, खोदता जाए, एक दिन पानी निकल जाएगा। अच्छा, तो ये जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 313 दफ़ा पढ़नी है, जी जी ये अपने कामों के लिए भी लोग पढ़ सकते हैं? जी जी, कोई काम में रुकावट है, कोई मसाइल हैं, तो उसके लिए भी पढ़ी जा असल सकती में है? यूँ है कि मैं आ रहा था तो मेरे दिल में ख्याल आया कि पाकिस्तान के हालात के लिए भी अगर कुछ आप पूछें और हम बताएं, तो उसमें मैंने जब पढ़ा कि भाई पाकिस्तान के लिए बिस्मिल्लाह 786 के लिए 786 लोगों पर भार पड़ जाएगा। अगर मैं ये अगर पढ़ा जाए तो पाकिस्तान के लिए अच्छा हो जाएगा, मगर ये मजमूई तौर पर पढ़ना ना बिस्मिल्लाह, हाँ जो उसका आदत है ना, तो इसलिए कहा कि अवाम को तुम 313 की इजाज़त दो, ताकि यह है कि 313 ऐसा है कि 6-7 मिनट, तो इतना तो बंदा पाकिस्तान के लिए निकाल सकता है। पाकिस्तान के लिए भी। और मैं इसलिए भी पूछ रही हूँ कि लोग अपने मकासद के लिए भी पढ़ेंगे, जैसे अभी आपने बताया, तो वो भी कर सकते हैं। बड़े से बड़ा मसला, दुनिया का कोई भी मसला हो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको अगर बंदा तड़प और तवज्जो और हुजूर क़ल्ब के साथ अल्लाह से लगन लगा कर पढ़े, तो पढ़ना उसका काम है, देना रब का काम। बेशक। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया। ब्रेक के बाद और भी जो हमारे पास सवाल था मुमताज़ साहब, उसको भी हम जवाब देंगे ब्रेक के बाद, और मजीद हम कॉल्स लेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। और हमारे साथ मौलाना सादिक नक्शबंदी मौजूद हैं और हमारे साथ मरियम ज़ीशान मौजूद हैं।
कॉलर्स भी हमारे साथ हैं और एक कॉल का हमें जवाब भी देना है, वो कुछ देर में हम देते हैं। पहले कॉलर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैंने पूछना था औलाद के बारे में। पहले भी एक दफा आपके प्रोग्राम में कॉल की थी तो उन्होंने सूरत मुजम्मल बताई थी, लेकिन कहा था कि तकरीबन साल पढ़ती रहना, लेकिन पढ़ती रही हूँ, शायद मिस्टेक भी होगी, लेकिन औलाद नहीं है। अगर इन कार साहब का नंबर मिल जाए तो मैं तफसीलन उनसे बात कर लूँ। आपका नंबर दे दूं पैनल से? मैं कह रहा था कि मैं असल में ना कॉल उठाता हूँ रात को 10:30 से 11:30। इसके अलावा वज़ाइफ की वजह से नहीं उठा पाता, तो अगर नंबर चाहें तो ले लें, मगर उस वक्त कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, नंबर आप ले लीजिए पैनल से। थैंक यू सो मच। वी हैव अनदर कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब, अस्सलाम वालेकुम। और इरफान साहब को शायद हमारी आवाज़ नहीं जा रही, तो जब आवाज़ आए तो फिर हम बात करेंगे इंशाल्लाह। मुमताज़ साहब ने सवाल किया था कि 17 साल की उम्र से डिप्रेशन है, सूरह रहमान किसी ने कहा था पढ़ने के लिए, तो वो सुनने के लिए तो सुनते रहे हैं और पढ़ के पानी पीते भी रहे हैं, लेकिन ये है कि अब वो कहते हैं डॉक्टर कि आप छोड़ दें मेडिसिन। नहीं, वो कोई थे, उन्होंने कहा था कि मेडिसिन छोड़ दें आप, खाली अल्लाह का जो है ना वो करें। देखें, पहली बात तो ये है कि जिन्होंने जो बताया, हर एक का अपना तरीका होता है। अच्छा, वो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो मौलाना नहीं है डॉक्टर जावेद जिनका उन्होंने जिक्र किया। सही है। तो जी सॉरी, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि पहली बात यह है कि जो सूरत हाल नज़र आ रही है, इसमें इनको दवाई कंटिन्यू रखना पड़ेगा, क्योंकि उनकी जो सिचुएशन है ना, उसमें वो दवाई उनकी वजूद में सिरायत कर चुकी है, और जैसे जैसे वो अगर छोड़ते हैं दवाई को तो फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर उनकी तबीयत फिर मुतासर होना शुरू होगी। अच्छा, तो उसके लिए एक तो दवाई को कंटिन्यू रखें, दूसरा सूरह फातिहा को अगर पानी की बोतल में अपनी सिचुएशन को बेस पर मलहूज़ रखते हुए 212 मरतबा पढ़ें, अपना नाम, अम्मी का नाम, और जो उनको डिप्रेशन और टेंशन और जो अंदर जो एंजाइटी वगैरह जो भी होगी, उस तसव्वुर करके पढ़ते जाएं, और तसव्वुर रखें कि ये मेरी बीमारी ख़त्म हो, सुकून हो, डिप्रेशन ख़त्म हो। इसका पूरा करके 1.5 लीटर की बोतल या जो 24 घंटे में पी सकते उसमें दम करें, और वो दम करके फिर वो 24 घंटे में जब जब मौका मिले वो पिएँ। इस तरह तकरीबन ये तकरीबन 10-11 महीने 12 महीने कंटिन्यू रखें। इन दौरान दवाई भी रखें। अच्छा, अब दवाई की बाज़ दफ़ा क्या होता है, सिचुएशन के बेस पर थोड़ा सा कम किया जाता है, अभी तो कम नहीं किया जाए। जब वो एक वक्त आएगा तो फिर बाज़ दफ़ा क्या होता है, खुद ही बंदा क्या करता है, कभी दवाई छोड़ता है, फिर देखता है अब तबीयत ख़राब हो रही है, नहीं हो रही है, तो फिर अभी नहीं, 1 साल या 10-11 महीने करने के बाद फिर हो सकता है कि दवाई के सिलसिले को कम करना पड़े। लेकिन ये तो 17 साल की उम्र से खा रहे हैं दवा। मेरे कहने का मसला है कि अभी तो उनको खाना पड़ेगी। ठीक है, अभी आपको ये लग रहा है कि उनको खानी चाहिए? लाजिम खाएं, नहीं खाएंगे खाली वजीफे से कंट्रोल नहीं होगा। इसको पढ़ें, ये तकरीबन 10-11 महीने 12 महीने पढ़ें, फिर हो सकता है कि दवाई कम हो जाए या ख़त्म हो जाए। ठीक है, कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन है हमारे साथ? मैं मोहम्मद असलम लैया तो बुलाना पिया जी। मोहम्मद असलम साहब, मेरी तबीयत खराब होंदी है, घर दे विच परेशानी होंदी है, कोई कारोबार नहीं चलता, रुकावट जिवें होंदी है कुछ। अपनी वालदा का नाम बता दें। ज़ैनब। ज़ैनब, ये ठीक है। अभी आप होंदी है, सही टेंशन होंदी है। ऑन एयर बताते हैं आपको। क्या एक और कॉलर है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, वालेकुम सलाम। जी मुझे आवाज़ आ रही है। कौन है हमारे साथ और क्या सवाल है? आवाज़ आ रही है? बिल्कुल आ रही है। नौरीन साहिबा, आपका क्या सवाल है? का मसला है कि मेरी बेटी की 8 साल होगी शादी हुई है। जी, तो वो एक साल में इस तरह से रह रही है कि जैसे एक कैदी रह रही होती। बेटी का नाम क्या है? और यानी ससुराल कि में? ना तो शौहर केयर करता है ना सास ससुर करते हैं। अच्छा, अच्छा, ये बताइए कि नाम क्या है बेटी का? नहीं उठा रहा। और जो अगर पेरेंट्स, अच्छा, मायदा फातिमा, वालिदा का नाम रिहाना कौसर। नहीं, एक मिनट, बेटी का नाम क्या है? फायजा फातिमा, माँ का नाम रिहाना मायदा कौसर। फातिमा। फायजा मैं कह फातिमा। रहा हूँ नुसरत भाई जी, मायदा फातिमा। आप जो है ना, पहले जो भी कोई कॉल करें उनसे कहें आप पहले नाम मायदा और माँ का फातिमा। नाम बताएं, फिर मसला बताएं,
ठीक इसे है, करें। ठीक है। अच्छा, फायजा फातिमा आपने बोला, और वालदा का नाम क्या है? रेहाना कौसर। ठीक है, अभी मायदा हम फातिमा बेटी का नाम, रेहाना मायदा कौसर। फातिमा। जी, रेहाना कौसर वालदा का नाम है ना? हाँ जी। ठीक है, ठीक है, हम आपको ऑन एयर डिस्कस करके बताते हैं। थैंक यू सो मच। और ब्रेक है या कॉलर है? ब्रेक है यहाँ पर। अब ब्रेक के बाद आते हैं तो इस सवाल का जवाब देंगे, लेकिन साथ में आपसे गुजारिश है कि अब से जब आप कॉल करें तो पहले अपना नाम और वालदा का नाम बताएं और उसके बाद सवाल करें। एक ब्रेक के बाद, जिसका मसला है, हाँ, मतलब जिसका मसला है उसका नाम और उसकी वालदा का नाम। एक ब्रेक आ गया है, फिर हम वापस आते हैं। वेलकम बैक। और बड़े हम प्रोग्राम जो है ब्रेक में भी चला रहे होते हैं और बड़े सारे सवाल कर रहे होते हैं। खैर, हमारे पास सवाल था जी जी, और वो सवाल आखिरी हमारे पास था जी, फायजा फातिमा नाम था और वालदा का नाम रेहाना कौसर था। और फायजा फातिमा की शादी को 8 साल हो चुके हैं, ना हस्बैंड केयर करते हैं ना ससुराल वाले, उनकी वालदा कह रही थी। असलम का भी सवाल था, असलम लैया वाले ना, वो लैया का जो था, जी क्या जी उनका जी, जिनकी वालदा का असल नाम में, ज़ैनब है। हाँ जी जी, असलम का तो ये मसला है कि इनके एक तो इनके खून में प्रॉब्लम है, गधे की तरह काम करना, यानी इतनी मशक्क़त है मगर खून में प्रॉब्लम है, जिस्मानी सेहत वगैरह मुतासिर है, तो ना तबीयत में सुकून है, एक तो ये, और घर में जिन्नात है, तो जिसकी वजह से घर में बीमारी, रोना, परेशान रहना, माशी भी हो सकता है परेशानी रहे। उसके लिए अगर ये चाहें कि कोई बड़ी बोतल लें और उसमें आयतुल कुर्सी को 40 मरतबा और सूरह फलक सूरह नास को 40 मरतबा और सूरह फातिहा को 40 मरतबा इसको पढ़ें, और पढ़ने के बाद ये पानी जो है मकसद को ज़हन में रखकर पढ़ें, और पानी घर में छिड़काव भी करें, और साथ में ये है कि ये पानी जो है ये पिया करें। अच्छा, अब घर में जिन्नात है, अब जब जिन्नात होते हैं तो बाज़ दफ़ा वो अटैक करते हैं, अचानक तबीयतें हो जाती है, तो यही पानी उन पर अगर तबीयत ख़राब हो तो छिड़काव करें। ये तो हो गया असलम का। दूसरा ये फ़ायज़ा वाला मामला है ना, अब देखें लाइव प्रोग्राम में जो है ये बात जो कह रहे हैं, तो ये एक हिसाब से ससुराल वाले अगर देख रहे हो तो वो भी हो जाएंगे, मगर इतनी बात तो मैं करूँगा कि बेहिस लोग हैं, अच्छा, और बेहिस लोगों में अगर बेटी होगी तो ज़िंदगी उसकी अजाब है। अब वही अजाब को जन्नत बनाने के लिए वजीफ़ा बेहतरीन जो है वो ये आ रहा है कि एक तो यूँ करें कि अल्लाह के 6 नाम हैं, या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या अज़ीज़, या वदूद, या रऊफ़। या अल्लाह, ये अगर रिपीट होगा तो या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या अज़ीज़, या वदूद, या रऊफ़। इसको 600 मरतबा रोज़ाना पढ़ें, और पढ़ने के बाद इसको जो है वो अगर पानी में दम कर पी और पिला सकती हैं तो करें, और साथ में आखिरी तीनों कुल सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास, इसको 40-40 मरतबा इसको पढ़ा करें। अच्छा, अब अगर चूँकि ससुराल में न दम किया जा सकता है, न पिला सकते हैं, करें तो बाज़ दफ़ा अल्लाह के नामों को कितनी दफ़ा पढ़ना है? 600 मरतबा, 600 मरतबा। मुझे तो उम्मीद ये है, जो इशारा आ रहा है कि इनकी ज़िंदगी जन्नत बन जाएगी अगर ये 6 नामों को 600 मरतबा पढ़ें, और साथ में आखिरी तीनों कुल को पढ़ें। अब अगर नहीं तो रात को सोते वक्त चादर ओढ़ ली और पढ़ते जाए, उठते जाए। तसव्वुर रखें कि सास अच्छी हो, शौहर अच्छा हो, घर में वो हो, अगर जादू की वजह से ये बेहिस हो रहे हैं, ये है सब ख़त्म हो, मोहब्बत करें, एहसास करें, फूक दें, या थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाए, ऐसे पढ़ कदम करें, अल्लाह ने चाह आसानी। 600 यानी 200 करके भी पढ़ सकते हैं दिन में? हाँ, वो थोड़ा थोड़ा करके, भले 50-50, 100 करके, 25-25 करके भी पढ़ लें, ठीक है। हाँ, सहूलत से पढ़ लें। हाँ, तसव्वुर से, तसव्वुर होगा मकसद का तो इंशाल्लाह आसानी होगी, अल्लाह ने चाहा। यहाँ पर हमारा वक्त क्योंकि मुकम्मल होने जा रहा है, तो हमारे साथ मरियम ज़ीशान मौजूद हैं, जिनका लबो लहजा माशाल्लाह बहुत ही मुनफरिद है। अल्लाह ताला इनके अल्फाज को कबूल फरमाए और इसमें मज़ीद तासीर पैदा करे। और इसके साथ ही हम इनसे जब कलाम सुनेंगे, नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनेंगे, और उसके बाद हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह फिर मंडे मॉर्निंग मुलाकात होगी।